मोहित कुमार, आजाद चौहान, रितिका कुमारी, गणपत कुमार। नमस्कार, मैं विजेंद्र और आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे भारतप्राइम.com। अभी हम जहाँ पे हैं ये एक निःशुल्क कोचिंग संस्थान है और इसे शुरू करने के पीछे इस शख्स की सोच है और इसे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया है इनके पिता ने। और हम सबसे पहले जानेंगे, अपने बारे में बताइए, अपना नाम बताइए। सबसे पहले जय हिंद। वीरेंद्र जी आपको नमस्कार। मेरा नाम संतोष कुमार प्रमोद। हमें प्रेरणा हमारे पुत्र आनंद कुमार से सर प्राप्त हुई। जब आपको इन्होंने ये आइडिया दिया तो आपने इसे किसे शेयर किया और कैसे कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया? सर अपने पूरे फैमिली में सब हम 8 सदस्य हैं फैमिली में, सबके साथ शेयर करके तब इसको सबके। तो किसी ने मना नहीं किया कि फ्री में शिक्षा अपना पैसा क्यों खर्च करना? जी नहीं, किसी ने मना नहीं किया सर। शिक्षक तो अनेकों है, मैं उनको चरण वंदना करता हूँ, लेकिन गुरुदेव मेरे 2 ही हैं। एक सुरेंद्र प्रसाद सिंह जो राजाजान के हैं और एक नंदिनी के संजीत प्रसाद ठाकुर जी हैं। उन्हीं से विशेष प्रेरणा मिली और कदम में कदम मिलाने के लिए मेरे ये छोटा भाई अनुज प्रिय राजेश जी हैं। अच्छा, तो जब आपने इनको क्या बताया था? हमने इन्हें बात को शेयर किया सर, जो मेरे बचवा है ना सर, एक छोटा सा शिक्षा को अलग जगाने के लिए एक संस्था खोलना चाहता है, वो भी निःशुल्क। इन्होंने काफ़ी दम भरी बातों में हमें लाया और सभी ये कब की बात ये है? सर आपको ये हम जनवरी में खोलते सर, लेकिन जनवरी में कुछ टेक्निक प्रॉब्लम के कारण हम 14 अप्रैल माननीय भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती पर 14 अप्रैल से ओपनिंग किया सर। अच्छा, जिनकी सोच थी कि शिक्षा सबके पास, शिक्षा सबके पास। सोच तो सबकी होती है कि शिक्षा मिले, लेकिन फ्री में इस समय में खास के दे पाना संभव नहीं हो पाता है। दे पाना संभव है सर, एक कर्मठता होना चाहिए। हमने हर चीज़ के अभाव में जिया है सर, लेकिन उसी अभाव में से कुछ काट के कुछ दान के स्वरूप, शिक्षा दान के स्वरूप हम ये काम किए हैं। और हम अभी सब बात करेंगे जिनके दिमाग में सबसे पहले ये आइडिया आया, उनसे आप अपने बारे में बताएं। जय हिंद। मेरा नाम आनंद कुमार है। मैं अपनी प्राथमिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय जवाहर नगर सीतामढ़ी से किया और उसके बाद 12th क्लास केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर से। जब मैं 12th में था उस टाइम मेरा जॉब फौज में हो गया। उससे पहले जब भी मैं छुट्टी आता था, हॉस्टल में रहता था, छुट्टी जब भी गांव आता था तो छोटे छोटे बच्चे 5 साल 6 साल वो दिन भर इधर उधर घूमते रहते थे, धूप में, ठंड हो, किसी भी मौसम में। तो हमें लगा कि यहाँ पे शिक्षा का बहुत ही ख़राब है। जब भी मैं गांव में निकलता था तो वो माहौल नहीं मिलता था जो हमें पढ़ाई के दौरान हॉस्टल में मिला करता था। तो मैंने सोचा थोड़ा परखा यहाँ, तो पता चला कि यहाँ गाँव में पैसे उतना नहीं हो पाने का पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मन में ख्याल है कि जब भी मेरा जॉब जब भी लगेगा, जब मैं सक्षम खुद का पैसा हो जाएगा मेरे पास, तो मैं ये एक कोचिंग खोलूँगा जहाँ पे शिक्षा मुफ्त दिया जाएगा। शिक्षा को मुफ्त किया जाएगा। इस संस्थान निःशुल्क कोचिंग संस्थान से जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, शुरू से जुड़े हुए हैं पूर्ण रूप से, उनसे बात करें। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम बच्चा प्रसाद राय है। मैं करीब 20 साल पहले से मैं प्राइवेट संस्था से जुड़ा हूँ। मैं कई जगह ट्यूशन, बहुत दिनों से ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो मैं जब ट्यूशन पढ़ाने के जाता था तो मैं बच्चों को टेस्ट लेता था, तो बच्चे जो है सो वहाँ पर माने 300-400 महीना देते हैं टीचर को, बट बच्चा का बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। न उनका सही ढंग से बेसिक हिंदी का कंप्लीट है, न बेसिक उसका अंग्रेजी कंप्लीट है, न उसका बेसिक जो है सो मैथ कंप्लीट है। तो मैं सोचा कि भाई ढंग की बात है, मैं क्या करूं। तो प्रमोद जी एक दिन हमसे मिले, तो मैं यहाँ पर आया तो मैं देखा कि यहाँ का सिचुएशन अच्छा नहीं था, हमको अच्छा नहीं लगा। बच्चा बिल्कुल अल्टरनेट था, उनको बोलने आता था, हमको आप तुम बोलता था। हम बोले क्या, कहाँ पढ़ते हो? तो हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हम फन्ना कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। हम कहते हैं नहीं, बड़े को आप कहा जाता है, छोटे को प्यार से तुम बोलो। मतलब तुम और आप में फर्क नहीं कर पा रहे? फर्क नहीं पता था। तो हम बोले कि बड़े आदमी हैं, उनको आप कहना चाहिए। हम तो एक शिक्षक के रूप में हमको भी कहना। दूसरी बात, उनको देखे कि मिस मैडम में भी मालूम नहीं होता था। हम तो मैडम पढ़ाते हैं, मिस पढ़ाते हैं, तो बोलते मैडम किसको कहते हैं? तो एगो लड़की आई है, मैडम है। हमको मैडम नहीं, उसको मिस है, कुमारी को मिस कहा जाता है। जो विवाहित है उसको मैडम कहा जाता है। और जो
सर हैं उनको सर बोलिए। तो मैं देखा कि बहुत यहाँ का पिछला बार पीछे आती था, शिक्षा यहाँ का बिल्कुल हमको अच्छा नहीं लगा। मैं 2-3 दिन तक मैं बच्चे से उब गया, फिर बोला नहीं, धीरे धीरे बच्चों को हम ही लाएंगे रास्ता। टीचर ही बच्चा को सींचता है, जैसे फूल को माली सींचता है उसी तरह टीचर भी बच्चे को सींचता है। तो चलिए बच्चा है, धीरे धीरे हम ला देंगे। मैं 11वां दिन बच्चे को मैं देखा तो बहुत कंडीशन में आ गया, और मैं इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन में लाया, साफ सुथरा में लाया, बैठने का तरीका बतला के लाइनिंग में बैठना चाहिए। बड़े आदमी आए तो उनको गुड मॉर्निंग कह के, फर्स्ट मुलाकात गुड मॉर्निंग होता है, खड़े होकर गुड मॉर्निंग बोलना है। बड़े आदमी जो भी हमारे क्लास में इन करे तो खड़े हो जाना है, उनको रिगार्ड करना है। सर जब यहाँ पे आए तो इन बच्चों में मतलब क्या पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब कहाँ तक क्या पढ़ पा रहे हैं? किताब मतलब देखिए कि बच्चे में बहुत कमजोर, मैं जोड़ टेस्ट लिया तो जोड़ लेता था, कभी हासिल छोड़ दिया। मैं इंग्लिश टेस्ट किया तो कौका की कुछ को मालूम नहीं है। अब जानते हैं कि जो कौका की अंग्रेजी में आवाज से यह तक लाएगा वही ना कौका की सीखेगा। जिसको 1 से 20 तक आएगा वही ना जोड़ घटाव सीखेगा। जिसको हिंदी में आवाज से कौका की लिखने आएगा वही ना हिंदी पढ़ेगा। तो मैं इस बच्चे को कौका की मात्रा का ज्ञान दिया कि कौन हंसी है, दीर्घी है, हंसू है, दुर्घु है, री है, एकार है, आईकार है, ओकार है। और मैं तो बच्चा को देखा कि कऊ जो लिख रहा है सो औकार नहीं दे रहा है, वो बिल्कुल क पर भी दे रहा है एकार, और ओकार भी उस पर भी दे रहा है, आकार में भी ओकार दे। मैं बोला जे मात्रा क्यों बना, ओकार क्यों बना? मात्रा का ज्ञान नहीं, मात्रा का बिल्कुल नॉलेज नहीं था। जब ये कोचिंग आपने निःशुल्क कोचिंग शुरू किया तो बच्चे को जुटाना कैसे शुरू किया? सर हम अपने क्षेत्र में जो गरीब तबके के लोग थे वहाँ तक घर घर जाके मिला और एक दूसरे को भी कहा कि हम एक संस्था खोलना चाहते हैं जिसमें 1 रुपया भी पैसा आपको खर्च नहीं होगा। जब अभी आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे तो एक गार्जियन पूछे थे कौन है, कोचिंग वाला या स्कूल वाला है, तो एक ग्रामीण ने कहा कि नहीं, जहाँ पे वो फ्री में नहीं पढ़ाया जाता है। हाँ जी सर, वो सब बच्चे हैं। वो जो जैसा हम कर रहे हैं वैसा तो रिजल्ट आएगा ही सर ना। अगर फ्री में पढ़ाते तो फ्री ही नहीं कहेंगे लोग सर। हाँ। तो उसी तरह बच्चों में क्या परिवर्तन आया? सबसे बड़ी बात जो बच्चों जिसके लिए शुरू किया गया है उसमें क्या परिवर्तन आया? काफ़ी बदलाव है सर। हम ये 4 महीना के दरमियान देखते हैं बच्चा के रहन सहन, यहाँ तक बोल और विचार में भी अंतर आ गया है। पहले क्या थी अब पहले रहन सहन भी ठीक नहीं था, भद्दा मतलब गाली गलौज वगैरह करते रहते थे, लेकिन अब देखते हैं एकदम। तो इनमें कहीं ना कहीं सर का जी बहुत सर का बहुत बच्चा सर का बहुत बड़ा खास रूप में मेरे अनुज राजेश सर का। जी सर। सर आप बताइए, आप अपने बारे में बताएं। सबसे पहले आपकी तारीफ करते जा रहे हैं। ये इनका बड़प्पन है। पहले तो तमाम शिक्षा प्रेमियों को एक बार फिर से मैं धन्यवाद कहूँगा। और जब इनके मन में ये बात आई थी 2 गुरुजनों से उन्होंने शेयर की जिनका नाम ये बार बार लेते हैं कि माननीय सुरेंद्र सर और माननीय संजीत सर, और उसके बाद मैं तीसरा शख्स, और इनके हमजोली में मैं पहला शख्स था। गुरुजनों से किया शेयर इन्होंने, उसके परिवार फैमिली मेंबर्स से किया, उसके बाद इन्होंने मुझसे शेयर किया। तो आप मैंने गर्मजोशी से इस कदम का स्वागत किया और 4 महीनों से मैं इनके साथ हूँ। जब ये कहते हैं कि राजेश आज शनिवार है, क्या आज आप फ्री हो? तो आज आपको 4 बजे वहाँ पहुँचना है, आज एग्ज़ाम लेनी है या फिर कुछ अन्य पर्यवेक्षण करना है, तो मैं वहाँ पे होता हूँ उस वक्त। आते हैं सर ये? जी सर आते हैं। मैं कई बार एग्जाम में भी उपस्थित हुआ हूँ और औचक निरीक्षक भी करता हूँ सर। वैसे बुलाने पे आ जाते हैं सरकारी स्कूल से छूटने के बाद? श्योर। मुझे भी आत्मसंतोष होता है बस, क्योंकि सब कुछ पैसा ही नहीं होता है, और इतने बड़े बड़े महात्मन के बीच में रहता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। सर आज जो सरकारी स्कूल की जो हालत है उस पर हर कोई, तो आप एक शिक्षक हैं सरकार के, तो आपको कैसा लगता है जब आप? जैसे देखिए, सरकार और राजनीति पर बिना टिप्पणी किए हुए मैं यही कहूँगा कि पांचों जो उंगलियां हैं वो बराबर नहीं होती हैं। पढ़ाने वाले भी लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा आप बुरा नहीं मानेंगे, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, कि थोड़ा सा मीडिया कर्मियों को भी मैं थोड़ा उनसे अनुनय करूंगा कि वो अच्छी चीज़ों को नहीं बढ़ा पाते और बुरी चीज़ों को तुरंत वो मतलब फैलाना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो आप जैसे यदि सुयोग्य अगर मीडिया कर्मी मिलें सर, तो ऐसे लोग मिल जाएं। ये तो निकाय का अलग, ये तो हाँ, वो अपवाद है, अलग चीज़ है। अभी सर विजेंद्र जी, आप मेरे उम्र में मेरे मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन जो पद है उसका सम्मान मैं करता हूं। अभी इन्होंने बार बार नाम लिया अपने गुरुजी संजीत सर का, और वो भी सरकारी क्षेत्र से ही आते हैं। तो अब खुद ही ये साबित हो गया कि सरकारी क्षेत्र में भी पढ़ाने वाले लोग ऐसे हैं जिनके शिष्य, जिनका रोपा हुआ पौधा ऐसा है जो आज पल्लवित पुष्पित होकर पूरे वातावरण को सुगंधित करने को आतुर है। जी
तो सरकारी शिक्षक भी कहीं ना कहीं है हाँ जो जी, बिल्कुल। शिक्षा के लिए अब मेघन सर ही हैं। जी, मेघन सर को आप खुद जानते हैं कि दिल्ली की इतनी बड़ी संस्था और सम्मानित करने जा रही है, जो तो है अभी है कि, लेकिन उसको उभारने की ज़रूरत है। हाँ, और दोष कहाँ नहीं होता सर, हर विभाग में है, लेकिन मैं दोष की तरफ नहीं जाऊँगा। मैं तो आपको आमंत्रित करता हूँ और जितने भी दर्शक देख रहे हैं कि हम लोग उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलथारा के शिक्षक हैं और वहाँ पे श्री राम सर जैसे एक शिक्षक है, मैं थोड़ा प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मेरे भैया सामने हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं मैथ में, और बलथारा का सौभाग्य है कि बलथारा जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय है वहाँ पे वैसे शिक्षक हैं, और हमारे एसएम सर भी कम नहीं है, वो अनुशासन प्रिय हैं, मैं हूँ, तो बस हम लोग कोशिश करते हैं और दिल में एक ही बात आती है, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा आपका, कि यदि मैं उन बच्चों का भविष्य बर्बाद करता हूँ तो मेरे भी बच्चे हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। कि शिक्षक पढ़ाने में सक्षम है या और शिक्षक टीचर आएंगे यहाँ पे? टीचर अभी आएंगे सर, जैसे जैसे बच्चों का यहाँ पे आना जाना बढ़ेगा, शिक्षक यहाँ बढ़ेंगे, यहाँ पे फैसिलिटी भी दिया जाएगा। जो हमारे केंद्रीय विद्यालय में CMP चलता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जिससे कि हमारे प्रोजेक्टर पे पढ़ाई चलता है सर, बच्चों को डिजिटल पढ़ाई दिया जाता है, वैसा यहाँ पे व्यवस्था किया जाएगा धीरे धीरे सब। तो इसके लिए मदद कहीं से अभी आई नहीं है? सर हमको मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान इतना मेरे को दिए हैं और देंगे कि मदद का कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आपको कैसा लगता है जब आप सर जब आपके बेटे ऐसा? हम अपने आप में बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं सर, ऐसा बेटा प्रभु सभी को दे और सब पिता को ये सौभाग्य प्राप्त। महीने का कितना आपका खर्च हो जाता है? मेरे महीना का खर्च लमसम जिस समय ओपनिंग किए थे सर ना, उस समय 20,000 रुपया ओपनिंग मैंने अप्रैल महीना में लगा था, उसके बाद सेटल हो गया है 6-7 ये जो बिल्डिंग है जो पहले से बनी हुई थी या बच्चों के लिए बनवाया गया है? बना के तब स्टार्ट किया। बना के स्टार्ट किया गया है? जी सर, ये योजनाबद्ध और योजना के तहत सुचारू रूप से चलाया जा रहा है सर। पहले ये आइडिया आया फिर इसको बनाया गया? हाँ? नहीं सर, ये पहले से घर बना हुआ है। घर बना हुआ ये था? मेरे 5 भाई का, मेरे पिताजी 5 भाई हुए, उनका ये पूरा संपत्ति है दादाजी का, जिनका नाम आप देख रहे हैं स्वर्गीय चुल्हाई महतो और देव महतो, उन्हीं का ये संपत्ति है, उन्हीं पर ये सुचारू रूप जब से शुरू चला। हुए तो फिर गर्मी का मौसम आया तो फिर पंखा लगा, पंखा का भी सब व्यवस्था से सर, लेटरिन है, बाथरूम है, ऊपर देखिए टंकी भी रखा हुआ है, माने हर सुख सुविधा से लैस है सर। मतलब बच्चे आए तो उनको हाँ, लेटरिन बाथरूम अंदर है, आप जाके देख घर नहीं सकते जाना हैं। पड़ेगा, कहीं नहीं, सब चीज़ों एक डेग नीचे भी नहीं उतरना पड़ेगा सर। नहीं उतरना सर सारा व्यवस्था यही है, पीने के लिए पानी भी है। डेली बच्चे आ जाते हैं या फिर हाँ कुछ जी, बच्चे? 65 कितने बच्चे डेली आ जाते हैं? 65 प्लस सर। 65 प्लस। एडमिशन कितने बच्चों का है यहाँ पे? मानिए बस वही मानिए 70 के नीचे ही सर, क्या कि मेरे पास उतना संसाधन अभी है नहीं, जगह प्लेस बहुत भी छोटा है सर। हाँ, जगह कम। इसलिए तो जितना संसाधन है उतना ही में हम सर वर्क करेंगे। जैसा कि मैं जहाँ तक घूमा हूँ, थोड़ा सा रोक रहा हूँ सर भैया को, कि 100-125 बच्चे आना चाहते हैं, लेकिन चूंकि जगह का अभाव है, और जैसे कि आनंद जी ने बताया कि इसकी दूसरी शाखा, तीसरी शाखा भी आगे चल के, चूँकि अभी तो इनिशियल स्टेज में है, तो इसलिए इन्होंने एक निर्धारित किया हुआ है कि मंथ में या मैक्सिमम 70 बच्चे ही नामांकित हो पाएंगे और उन्हीं को सुचारू रूप से हम शिक्षा दान करेंगे उनके प्रति। शिक्षा दान की पद्धति पहले हुआ करते थे जी, रामायण और महाभारत के। हाँ, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में दान और सेवा जो है उसका भंडार भरा पड़ा है और इसको पुनर्जीवित किया है। जैसे सर शिक्षा दान, जैसे कभी पानी कभी बोतल में पैक होकर बिकता नहीं था, लेकिन उसी तरीके से जैसे पानी बिकता है बोतल में बंद करके, उसी तरीके से शिक्षा को भी आज प्राइवेट स्कूल और कोचिंग संस्थान में बंद करके बेचा जा रहा है। लेकिन शिक्षा कहीं ना कहीं दान की पद्धति थी, तभी शिक्षा दान इसे बोला जाता था। मैं समझता हूँ कि पैसा खर्च करके शिक्षा नहीं पाई जा सकती, यह दान का ही यह विषय है, विषय वस्तु है। लेकिन आज के व्यवसायिक जीवन में ये सब, हाँ, वो थोड़ा सा है, आज पैसे को ही लोग सब कुछ मान बैठे हैं।